तो ये वीडियो देखना बनता है अगर क्वालिटी इंजीनियर बनना है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ क्या क्या चीज़ें क्वालिटी इंजीनियर को आनी चाहिए, और मैंने खुद 3 साल एज ए क्वालिटी इंजीनियर काम किया। कैसा मेरा इंटरव्यू हुआ था, क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिटी इंजीनियर मेरे से हो गया था, इंटरव्यू नहीं हुआ था, सैलरी कितनी थी, और क्या क्या मेन चीज़ आज की वीडियो है, आपको क्या क्या आना चाहिए, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन होती है और कैसे आप क्वालिटी इंजीनियर बन सकते हो, कौन कौन से आईएएस कोड, बहुत चीज़ें इस वीडियो में बात करूंगा, एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो एक अच्छी वीडियो होगी एक फ्रेशर के लिए, स्टूडेंट के लिए, और जो अपना करियर एज ए क्वालिटी इंजीनियर बनाना चाहते हैं। सबसे पहला मैं वर्ड यूज़ करूंगा, जो क्वालिटी इंजीनियर की जॉब होती है ना, मेरे ख्याल में सबसे अच्छी जॉब मेरे को, जब मैंने 3 साल वो एज ए क्वालिटी इंजीनियर काम किया ना, जो मज़ा तब आया ना वो कभी नहीं आया। क्योंकि उस दौरान क्या होता है, एक प्रोफेशनल जॉब लगती है, क्योंकि आप पूरा टेक्निकल वे से चल रहे होते हो। ऐसे अगर आप एग्जीक्यूशन फील्ड में रहते हो, एज ए साइट इंजीनियर काम करते हो, तो उसमें पता नहीं क्या कुछ, मतलब ऐसे ही चलता है काम, मतलब जुगाड़ू काम चल रहा होता है, क्वालिटी की माँ बहनें की जा रही होती है। लेकिन एज ए जब क्वालिटी इंजीनियर काम करते हो तो आपको परफेक्शन दिखानी पड़ती है काम में, क्वालिटी के साथ पूरे आईएएस कोड को फॉलो कर रहे हो, स्पेसिफिकेशन को फॉलो कर रहे हो, प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो। तो आज की वीडियो में वही बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रिक्वायरमेंट की। जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एज ए क्वालिटी इंजीनियर आपको काम करने की, वो होती है आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना सिविल का। अगर सिविल का है तो बहुत अच्छी चीज़ है। और उसके बाद जब पहले साल इंटरव्यू में बैठोगे, वहाँ एक्सपीरियंस मांगा जाता है आपसे कि डायरेक्ट लिया नहीं जाता है, लेकिन लिया किनको जाता है, उनको लिया जाता है जिनके पास नॉलेज होता है। तो आपका इंटरव्यू किया जाएगा, क्योंकि फ्रेशर्स को भी काफ़ी कंपनीज, मतलब एमएनसी कंपनी में जाने के लिए मोस्टली 1-2 साल का एक्सपीरियंस मांगते ही है मिनिमम, लेकिन काफ़ी एमएनसी कंपनी या बिल्डर लेते हैं फ्रेशर को भी जिनके पास नॉलेज होता है। और नॉलेज आपके पास क्या होना चाहिए, देखो सबसे पहले जो काम रहता है ना वहाँ पे, वो रहता है डॉक्यूमेंटेशन का, बहुत ज़्यादा काम होता है। आईएएस कोड, प्रोसीजर्स, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। मैं आगे बताऊंगा किस किस चीज़ की पता होनी चाहिए, क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है और मैं बहुत बात करने वाला हूँ आज। तो सबसे पहले मैं अपना थोड़ा आपको शेयर करता हूँ कि मैंने कैसे किया। देखो मैं 2 साल पहले, मैंने जैसे कहा, मैं एक बिल्डर कंपनी में काम किया। उसके बाद मैंने रिलायंस में इंटरव्यू दिया क्वालिटी इंजीनियर के लिए, और मेरा इंटरव्यू हुआ, एक अच्छा गया, मतलब मेरा इंटरव्यू अच्छा गया। पूछा, कुछ चीज़ें आ गई, कुछ नहीं आई, लेकिन वहाँ सिलेक्शन नहीं हुई। मेरे को स्टैंड बाय रख दिया, मतलब पोस्ट थी एक, और एक जो मेरे से काफ़ी एक्सपीरियंस थे, अच्छे थे, उनको सिलेक्शन हो गया, मेरे को स्टैंड बाय रख दिया। जब स्टैंड बाय रखा तो कुछ जो कमियाँ थी वो मैंने पूरी कंप्लीट की, क्योंकि पूरा रिलायंस का एक फॉर्मेट रहता है कि ये चीज़ें तो मस्ट आनी चाहिए। तो वो फॉर्मेट था मेरे पास, मैंने फिर से वो किया, स्टडी की, पढ़ा, और नेक्स्ट जो स्टैंड बाय रखा था, नेक्स्ट टाइम अगले साल इंटरव्यू हुआ और वहाँ सिलेक्शन हो गई। और काफ़ी अच्छा रहा, मतलब 2 साल मैंने फिर काम किया वहाँ पे एज ए क्वालिटी इंजीनियर, और काफ़ी चीज़ें सीखी, काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन की वहाँ साइट पे। तो अब बात आती है कि आपको आना क्या चाहिए। तो सबसे पहले जो किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम आप शुरू करते हो, तो सबसे पहला काम 3-4 आदमियों का पड़ता है, प्रोजेक्ट मैनेजर का, क्वालिटी इंजीनियर का, प्लानर का। ये 3 बंदों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी काम में। तो क्वालिटी इंजीनियर का क्या काम होता है, उसको पहले देना पड़ता है, पॉलिसीज अपनी देनी पड़ती है। मतलब एक क्यूए क्यूसी की पॉलिसीज, दूसरा डॉक्यूमेंट क्यूए क्यूसी का प्लान होता है, प्लान किस हिसाब से आप काम करने वाले हो और किस हिसाब से काम करते हो, वो पूरा आपको दिखाना होता है। जॉब का प्रोसीजर रहता है, मतलब पूरा प्रोसीजर आपको बताना पड़ता है। फिर वहाँ आती है, मतलब प्लान से पता चल गया, प्रोसीजर पता चल गया। ये डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, मतलब कंटिन्यू आप कंपनी के पास होंगे, वहाँ पे थोड़ा बहुत नाम वगैरह चेंज किया जाता है, थोड़ी एंट्रीज करनी होती हैं, बाकी डॉक्यूमेंट पड़ी होती है। हार्ड कॉपी भी देनी होती है, सॉफ्ट कॉपी भी देनी होती है, दोनों होती है। ये काम स्टार्ट करने से पहले ये देना पड़ता है आपको, ठीक है। जब ये हो जाता है, उसके बाद आईटीपीज आती हैं। आईटीपी क्या है, इंस्पेक्शन टेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। इंस्पेक्शन टेस्ट रिपोर्ट बनानी पड़ती है। उसमें क्या होता है, उसमें पूरा मेंशन होता है कि आप किसी भी काम को, कोई भी काम है, प्लास्टर है, ब्रिक वर्क का, उसको किस तरीके से चेक करोगे, क्या क्या चीज़ें चेक होंगी और क्या उसके एक्शंस होंगे, वो सब चीज़ें उसमें आपको मेंशन आउट होते हैं। ये दूसरा, मतलब आपको चेक करवाना होता है। फिर काम करते हैं, मैं बेसिक से बताता हूँ आपको, फिर आपको आना क्या चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आईएएस कोड का आपको बताऊंगा। आईएएस कोड
इंडियन और इंटरनेशनल दोनों आईएस कोड के बारे में नॉलेज होना है। मतलब आईएस कोड के बारे में अगर नॉलेज है तो आप साइट पे कुछ भी जाके कर सकते हो, मतलब काउंटर कर सकते हो, क्योंकि आपको रोज नया नया कुछ कॉन्ट्रैक्टर जो रहेंगे ना, रोज नया नया कुछ देंगे आपको। क्वालिटी की ऐसी तैसी हो गई होती है साइट पे, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर पे छोड़ दोगे तो वो कुछ तरीके होते हैं सही करने के, वो आपको आईएस कोड भी बताता है और प्रोसीजर्स भी होते हैं। तो आईएस कोड जो 456 है उसको पी लो, मतलब घोल के पी लो, वो बहुत काम आएगा साइट पे, बहुत इंटरेस्टिंग है और मज़ा भी आता है अगर वो आपको आता होगा। फिर आईएस कोड 800 है स्टील के बारे में, वो आपको आना चाहिए। लिख दो 456 800 383 और 1786, जो मेरे को याद आ रहे हैं जो हमने पढ़े हुए हैं, 875 2502 और 1200। ये जो 5 से 6 आईएस कोड मैंने आपको बोले, ये ज़रूर पढ़ना, इस साइट पे बहुत काम आएंगे क्योंकि ये एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है। और ये मैं बात किसकी कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का इंजीनियर से जो सिविल क्वालिटी इंजीनियर है। हर फील्ड का अलग है, मतलब लगा लो रोड में थोड़ा अलग चीज़ें होंगी सेम, इंटरनल में थोड़ी और अलग चीज़ें होंगी, फिर स्ट्रक्चर में थोड़ी और अलग चीज़ें होंगी। तो ये कंस्ट्रक्शन का मैं बता रहा हूँ, ये पढ़ लो। और दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ, एक जो क्वालिटी इंजीनियर होगा ना, उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। आपको डेली ऑडिट, मतलब आपको सुबह सुबह क्या करना पड़ेगा, टूल बॉक्स टॉक करनी पड़ेगी, टीवीटी देनी पड़ती है। वो क्या होती है टीवीटी, टूल बॉक्स टॉक होगी, कोई भी काम करने चलने वाला है तो आपके जो सब कॉन्ट्रैक्टर होंगे या वर्कर्स होंगे उनको उस काम के बारे में समझाना, क्वालिटी के साथ काम करना। जैसे स्टील का काम चल रहा है, उनको बता देना है कि बेंड आपको ऐसे देना है, मैंड्रिल जो होती है वो ऐसे यूज़ करनी है, आपको इतने डाई की यूज़ करनी है, वाइंडिंग वायर ये यूज़ करनी है। तो वैसे ही शटरिंग की होगी, शटरिंग का आप बताओगे कि आपको शटरिंग ऑयल यूज़ करना है या ये यूज़ करना है, तो आपको मॉर्निंग में उनसे बात करनी और समझाना आपको आना चाहिए। फिर वैसे ही जो मीटिंग्स होती हैं उनमें क्वालिटी इंजीनियर का पूरा रोल होता है, उधर आपको बात करनी पड़ेगी। और एक कॉन्फिडेंट बंदा क्वालिटी इंजीनियर, पूरा कॉन्फिडेंस उसमें होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस कैसे होगा, अगर उसके पास नॉलेज होगा। तो ये होता है। देखो अब मैं अगर शेड्यूल बताऊं, सुबह मॉर्निंग में जब हम जाते थे साइट में, मैं जाता था तो सबसे पहला जो काम रहता था वो रहता था टीवीटी। मतलब जैसे हम साइट पे पहुंचे, लेबर खड़ी होती थी, कॉन्ट्रैक्टर को बोला होता था कि आज हमारी टीवीटी होने वाली है, तो टीवीटी दी जाती थी। उसके बाद वो अपने अपने काम पे लग जाते थे। और दूसरा काम हमारा क्या होता था, मेरा विजिट का, मतलब जहां जहां काम चल रहा है वहां एक बार आपको विजिट जरूर करनी है कि क्या प्रोसेस से काम हो रहा है। अगर प्रोसेस ठीक चल रहा है, कोई मतलब क्वालिटी के साथ काम हो रहा है, कोई गलती नहीं हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर गलती हो रही है तो वहां पे आपको क्या होगा, आपको एनसीआर देनी होती है, नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट या नॉन कंप्लीट रिपोर्ट। एनसीआर क्या होती है कि जैसा हमें क्लाइंट ने कहा था काम होना चाहिए वैसा काम नहीं हो रहा है, तो एनसीआर दी होती है। और जब एनसीआर मिल जाती है ना किसी काम के लिए, तो आपके इनवॉइस रुक जाते हैं, मतलब उस काम का आपको पैसा नहीं मिलता तब तक वो क्लोज नहीं होता। तो क्लोज करना भी बहुत होता है। और फिर उसका आता है मतलब कार बोलते हैं जिसको, कार करेक्शन एक्शन रिपोर्ट। तो करेक्शन एक्शन रिपोर्ट वही बनती है, मतलब जब आपने एनसीआर कर दी तो उस चीज़ को फिर सही करने का फिर उसकी रिपोर्ट बनती है। फिर उसके बाद जो आपके आर ए बिल होते हैं, इनवॉइस होता है उस काम का, वो कंटिन्यू चलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है, ठीक है। तो ये आपको होना है। और एक और काम होता है आरएफआई, रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन। मतलब ये आरएफआई क्लाइंट देता है, जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको 24 घंटे वाला पहले आप आरएफआई दे दो कि कल आपकी होने वाली है इंस्पेक्शन। तो उनको जो करना है सही कर लो, कल तो अगर दिखा हमें कुछ गलत बदल तो आपको एनसीआर मिल जाएगी। और जब एनसीआर मिल जाती है फिर कार आती है। कार क्या होती है, करेक्शन एक्शन रिपोर्ट, वो बनती है। ये प्रोसेस रहता है, ठीक है। इतना हो गया आपको। फिर आपको जब आपका काम स्टार्ट हो रहा होता है ना, जैसे मैंने कहा आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है क्वालिटी इंजीनियर की, तो टेंडर के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको पूरे अपने पास रखने होते हैं, उनको पूरी स्टडी आपको करनी होती है। और उनको एक फाइल में हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि वो कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है और स्टार्टिंग में आपको सबमिट करवानी होती है वो। तो टेंडर डॉक्यूमेंट में कौन कौन आ गया, BOQ आ गया, हमारा जो वर्क ऑर्डर होता है। फिर हमारा स्कोप ऑफ वर्क होता है। मैंने जैसे कहा है पूरा फॉर्मेट्स बने होते हैं, बस थोड़ा बहुत नाम वाम चेंज होते हैं इसमें। फिर स्कोप ऑफ वर्क, फिर जो टेंडर्स की ड्राइंग्स होती हैं जो स्टार्ट हुआ था वो आपके पास होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन, क्योंकि क्लाइंट हमें स्पेसिफिकेशन देता है
ऐसे तो हमें तो स्पेसिफिकेशन के साथ काम करना है, लेकिन वो अपनी स्पेसिफिकेशन देता है, कोई एमएनसी कंपनी या कोई भी होगा कि हमें इस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम करवाना है, इस प्रोसीजर के हिसाब से काम करवाना है, तो वो आपके पास होनी चाहिए। जो सॉइल की रिपोर्ट स्टार्टिंग में जियो टेक्निकल सर्वे होता है तो उसमें रिपोर्ट वगैरह बनाई जाती है, तो वो रिपोर्ट भी आपके पास होनी चाहिए। ये आगे डॉक्यूमेंटेशन का, और डॉक्यूमेंटेशन में और 3-4 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो आपको आपके पास होंगी। फिर एक जो काम रहता है क्वालिटी इंजीनियर का, वो ऑडिट्स करना होता है, कैरी आउट, मतलब आप डेली भी कर सकते हो ऑडिट, या आपको रखना होता है वीकली या मंथली। ऑडिट क्या हो गया, आपको पूरी साइट पे, जैसे मॉर्निंग में हम घूमने गए थे, देखा था काम चल रहा है नहीं, फिर आपको प्रोफेशनली पूरा जाना है, पूरा ऑडिट्स आपके डॉक्यूमेंट, मतलब एक लगा लो रजिस्टर लेके जाना है कि कहाँ क्या क्या गलती हो रही है, वो ऑडिट करना है, वो उसका आपको रिपोर्ट बनानी है पूरा, तो ऑडिट आपको करवाते रहने हैं। फिर एक होता है IMIR, इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट। जो भी मटेरियल आ रहा है साइट पे, बजरी आ रही है, एग्रीगेट आ रहा है, या सैंड आ रही है, सीमेंट आ रहा है, सरिया आ रहा है, कुछ भी मटेरियल, उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट आपको बनानी होती है। और जब इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनती है तो उसका लिया जाता है सैंपल। जब सैंपल लिया जाता है तो उसका होता है टेस्ट। टेस्ट 2 किस्म के फिर क्वालिटी इंजीनियर को करने पड़ते हैं। एक तो करते हैं खुद ही लैब, खुद की लैब तो सेटअप होती है साइट पे, खुद की लैब में वो करना है। एक होता है थर्ड पार्टी, दोनों टेस्ट किए जाते हैं। और थर्ड पार्टी का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। थर्ड पार्टी जो लैब टेस्ट होता है वो क्लाइंट मांगता ही मांगता है। थर्ड पार्टी वो अपने से कोई आपको लैब बता देगा, या क्या बोलते हैं, आप खुद से ढूंढ के उसको दे सकते हो, और वो उस पर सिग्नेचर होते हैं क्लाइंट के कि जो मटेरियल आया है उसका जो टेस्ट हुआ वो जो स्पेसिफिकेशन को पास कर रहा है, वो मटेरियल अच्छा है, तो वो जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर होता है पोर कार्ड। ये तो बेसिक चीज़ है, पोर कार्ड तो आपको भरने ही भरने हैं भाई, हर काम का पोर कार्ड होता है। मतलब साइट पे जो भी काम होगा उसका पोर कार्ड होगा, प्री, पोस्ट और जो प्राइस मतलब चल रहा है। जैसे ए पोर कार्ड आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। जैसे कंक्रीटिंग होने वाली है किस चीज़ की, तो उससे पहले एक चेकिंग होती है, ठीक है, कंक्रीटिंग से पहले, तो उसमें प्री कंक्रीटिंग पोर कार्ड रहेगा आपका। तो वो पहले साइट पे जाके जो क्लाइंट होगा, आप खुद जाओगे, चेक करोगे ये सब चीज़ें ठीक है, उस पर पूरा मेंशन होता है, उसके टिक टिक जैसे यहाँ फॉल्स करते जाना है कि सही है, ये हो गया। फिर कंक्रीटिंग के दौरान एक पोर कार्ड होता है, तो फिर कंक्रीटिंग जब हो रही है तो फिर चेक करना कि सही है। फिर जब कंक्रीटिंग होता है फिर उसके बाद एक और पोर कार्ड होता है। मतलब पोर कार्ड मैं बता दूं, अगर एक साइट पे ना कोई काम चल रहा है नॉर्मल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, अप्रॉक्स आपको 20 से 21 पोर कार्ड हो गए होंगे मिनिमम, सब काम चल रहा है अगर, मतलब स्टार्टिंग में नहीं, स्टार्टिंग में आपके 7-8 होंगे। फिर जब पूरा कंप्लीट काम चल रहा है, कई जगह डोर बन रहे हैं, कई जगह प्लास्टर हो रहा है, कई जगह फ्लोरिंग हो रही है, तो आपको 20 से 21 पोर कार्ड डेली भरने पड़ते हैं। बहुत काम खतरनाक काम होता है, सरदर्द हो जाती है इसमें, यही चीज़ है। बाकी क्लाइंट के पीछे घूमना पड़ता है सिग्नेचर के लिए या चेक के लिए, बहुत चीज़ें होती हैं, बताएंगे आपको कभी। फिर एक साइट ऑब्जर्वेशन रजिस्टर आपको बनाना पड़ता है, जिसमें आप पूरा डेली जो आपने विजिट की, क्या आपने देखा, फिर उसका क्या करेक्टिव एक्शन लिया आपने। अगर आपने हनीकॉम्ब देखा, क्यों आया वो लिखना है, क्यों आया, कि वाइब्रेटर प्रॉपर सीन मारा था इसलिए नहीं आया, जहाँ कंक्रीट सही से नहीं इसलिए नहीं आया, फिर उसको सही कैसे किया वो आपको डालना है। ये सब चीज़ें आपको करनी होती है एज ए क्वालिटी इंजीनियर, बहुत चीज़ें होती हैं। फिर हम बात करते हैं सर्टिफिकेट्स होते हैं। देखो कोई मटेरियल साइड पे आता है ना, जैसे सरिया आ गया या सीमेंट आ गया, तो उसका कंपनी सर्टिफिकेट देती है, खुद से सर्टिफिकेट देती है कि हमने इस स्पेसिफिकेशन के साथ इस प्रोडक्ट को बनाया है। तो वो सर्टिफिकेट आपको रखने पड़ते हैं, वो सिग्नेचर करवाना है अपने क्लाइंट से कि अगर आप टाटा स्टील मंगवा रहे हो उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। अगर उसने कहा था कि हमें 550 ग्रेड यूज़ करना है, फिर 550 करना है SD, तो वो किस हिसाब से बना है, वो सब चीज़ें आपको शो करनी पड़ती हैं। फिर आता है जो साइड पे काम आपको करना पड़ता है, टेस्ट जो होते हैं वो आपको करने हैं। MDD टेस्ट हो गया या OMC टेस्ट हो गया, फिर फील्ड ड्राइडेंसी टेस्ट रिपोर्ट हो गई, क्यूब टेस्ट रिपोर्ट हो गई, स्लम टेस्ट रिपोर्ट हो गई, एग्रीगेट की टेस्ट, सैंड के टेस्ट, ब्रिक के टेस्ट, डिज़ाइन एक और चीज़ होती है, डिज़ाइन मिक्स आपको दिखाना पड़ता है क्लाइंट को कि हम इस तरीके से जो है कंक्रीट बनाने वाले हैं, ये ग्रेड है, ये उनकी आगे स्पेसिफिकेशन है, मतलब इतने रेशो में डलेगा, इतने केजी के हिसाब से डलेगा, ये आपको दिखाना पड़ता है। फिर जो स्टार्टिंग में एक डॉक्यूमेंट में भूल गया बताना आपको कि कंपनी की जो पॉलिसीज़ होती हैं या ISO सर्टिफिकेट है
वो आपको ज़रूर दिखाना पड़ता है एज ए क्वालिटी इंजीनियर। एज ए क्वालिटी इंजीनियर के स्टार्टिंग में एक मीटिंग होती है, उसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट आपको दिखाने पड़ते हैं। इस पे ना मैंने एक पूरा ब्लॉग लिखा था अपने वेबसाइट पे, सिविल साइट विजिट पे। वो दोनों ब्लॉग में डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूंगा। वो ब्लॉग पढ़ने वाले ब्लॉग हैं अगर आप क्वालिटी इंजीनियर के जा रहे हो। और इस पे इंटरव्यू क्वेश्चन भी थे कि क्या क्या एक क्वालिटी इंजीनियर को आना चाहिए। कल वीडियो आई थी एक कि एक क्वालिटी इंजीनियर को क्या क्या आना चाहिए, वो इंटरव्यू क्वेश्चन भी ज़रूर देखना। उसमें मैंने पूरा बताया था, प्रैक्टिकली बताया था, और खुद मेरे को अच्छा लगा था कि वो वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें सीखने वाली थी। तो मेरे ख्याल में आज मैं बहुत बोल चुका हूँ, बहुत चीज़ें बता दी, तो आप दिमाग थोड़ा पागल हो जाएगा। तो ये पार्ट 1 समझिए क्वालिटी इंजीनियर के लिए। और पार्ट 2 अगर चाहते हो, कोई देख रहा है अगर ये लास्ट तक वीडियो, मोस्टली नहीं देखते हैं, छोड़ देते हैं, कौन इतना सुन रहा है, क्या करना है, कुछ नहीं बता रहे सर, तो देख रहा है तो कमेंट ज़रूर करना अगर आपको और इस पर सेकेंड वीडियो चाहिए जिसमें मैं सैलरी की भी बात करूँगा। जिसमें अगर चलो इसमें थोड़ा मैं बता देता हूँ, जब मेरी सैलरी जो लगी, मतलब जो मैंने 2 साल तो मैंने साइट पे काम किया था, फिर 2 साल जो क्वालिटी इंजीनियर काम किया था, उस समय सैलरी कम होती थी। तो मेरे को सैलरी मिली थी 27,500 प्लस अकोमोडेशन थी, मतलब पर मंथ के हिसाब से 27,500 थी, प्लस अकोमोडेशन थी कि रहने का और खाने का खर्चा कंपनी का था, और बाइक दी हुई थी, पेट्रोल था। तो ये मेरे को उस टाइम मिला था रिलायंस में, तो काफ़ी अच्छा था, ठीक था। फिर काम किया, फिर आगे आगे चलो इस पे नेक्स्ट वीडियो हम बना डालेंगे अगर आप बोलोगे तो, उसमें और चीज़ें शेयर करूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि एक क्वालिटी इंजीनियर को क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है। अभी तो थोड़ी ही बताई, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ उसको पता होना चाहिए। अभी मैं अलविदा लेता हूँ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो। थैंक यू गाइस।